जी। और इससे स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण कितने भक्तवत्सल हैं, करुणा निधान है। कोई एक टक निहार भर ले तो साथ चल देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अब वहाँ पुजारियों का है कि अब तो उनके स्वभाव से तो लोग परिचित हैं भगवान कृष्ण के। जी। अब उस तरह का कोई भक्त अगर मिल गया तो क्या पता ठाकुर जी वहाँ से चल ही पड़े। प्राचीन समय में जब भगवान को 4 बजे जगाया जाता था तो भगवान रात्रि भर रासलीला आदि अपने परिकर के साथ में रहते थे। तो कई बार आते आते विलम्ब हो गया और पता चला तभी आकर के सहन किए, तभी पुजारी जी आके ताला खोलने लग गए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जिस ताले को खोलना चाहा वो खुला नहीं। घंटे 2 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद वही ताला उसी चाबी से अपने आप खुल गया। जय सिया राम। जय श्री राम। योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे सामने अभी विराजमान हैं राधा रानी जी के साथ। और वर्तमान समय में भगवान कृष्ण के शिक्षाओं की बहुत आवश्यकता है समाज को, उनके आदर्शों पर चलने की, उनकी शिक्षाओं को मानने की, और उससे बड़ी बात उनके कृपा की तो बहुत आवश्यकता है। जन्माष्टमी करीब है और बहुत अच्छी बात है, और ये शुभ संयोग है कि आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी, आप ब्रज क्षेत्र के ही हैं, ब्रिजवासी आपका तो नाम ही है, तो ये बड़ा अच्छा संयोग है। भक्त चाहते हैं कि आप बताएं कि जन्माष्टमी को लेकर के कब है जन्माष्टमी और किस प्रकार से भक्त भगवान कृष्ण को मनाएं। सबसे पहले आप सबको जय सिया राम और राधे राधे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जन्माष्टमी जी ठीक रक्षाबंधन के 8 दिन बाद है, अर्थात 26 अगस्त 2024 को जी इस बार जन्माष्टमी है। और 1-2 जो रहता है इस बार नहीं है, इस बार एक ही है। हाँ, कई बार होता है कि 2 दिन है, 2 दिन हैं, कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो 26 अगस्त 2024 का इस बार जन्माष्टमी का पर्व है। और विशेषतः जन्माष्टमी का मतलब भगवान श्री कृष्ण से है जी। और श्रीमद् भागवत जी में इसका वर्णन आता है कि जन्माष्टमी में जो अष्टमी तिथि थी, भाद्रपद का महीना था, कृष्ण पक्ष था, और रात्रि ठीक 12 बजे रोहिणी नाम के नक्षत्र में और बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था कंस की जेल के अंदर मथुरा में। उसके बाद भगवान वहाँ से गोकुल गए। तो अब हम लोग उसे कैसे मनाएं जी जन्मोत्सव को? तो सबसे पहली बात यह है कि जन्माष्टमी वाले दिन हमें व्रत रखना चाहिए, अर्थात उपवास रह करके भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो बात यह आती है कि जी उपवास क्यों रखा जाए? जन्मदिन है, हाँ, खुशियाँ हैं, खुशियाँ तो मनानी है। हाँ, सब बढ़िया, सब चकाचक रहिए, चकाचक खाइए पीजिए। लेकिन उपवास का मतलब क्या होता है? उप माने समीप, वास माने रहना, अर्थात हम मन से भगवान के चरणों में जुड़े रहें, भगवान के चरणों में लगे रहें, इसलिए उपवास रखा जाता है। जी जी। उपवास का मूल अर्थ यह है कि आप उस दिन भगवान के चरणों में वास करिए, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को उनके साथ जोड़िए। फल इत्यादि खाने के लिए इसलिए विधान है, अन्न के लिए इसलिए मना किया जाता है कि अन्न खाने के बाद शरीर में आलस्य थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए अन्न का निषेध है। तो उपवास आप रखिए उस दिन, और प्रातः काल में भी आप भगवान की खूब पूजा करिए, उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। इसमें दूध, दही, घी, शहद, बूरा, 5 चीज़ें अलग अलग मिलाइए और उसके बाद 5 को एकत्रित करके पंचामृत उससे स्नान कराइए। बढ़िया सा सुंदर सा श्रृंगार करिए, फूल फल जो भी भोग आदि जो भी आपको जितना पता है आप उतना करिए। पूरे दिन व्रत रखिए। फिर रात्रि के समय ठीक 12 जब बजते हैं, रात्रि गौड़ रात्रि के समय, उस समय भी भगवान को स्नान कराया जाता है। अच्छा, ठीक रात्रि के 12 ठीक बजे। रात्रि के 12 बजे। अच्छा, अगर आप व्रत रख रहे हैं और विधि से करना चाहते हैं तो ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान को स्नान कराने का विधान है। उस समय भी आप पंचामृत से उनको स्नान कराइए और बढ़िया सी सुंदर सी उन्हें ड्रेस, पोशाक जो भी है आपके पास वो पहनाइए। उसके बाद चंद्रमा को जल देने का विधान है। चंद्र दर्शन हो तो चंद्रमा को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, रात्रि के समय भगवान की आरती का भी विधान है, जिस समय जन्म होता है उसके बाद। और अगर आप वृंदावन जाएंगे तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, वर्ष में पूरे वर्ष वहाँ मंगला आरती नहीं होती है। बाकी राधा रमण जी जाइए, राधा वल्लभ जी जाइए, राधा दामोदर जाइए, सब जगह आपको 4 बजे मंगला आरती के दर्शन होगा। अच्छा, लेकिन बांके बिहारी मंदिर प्रांगण ऐसा है जहाँ मंगला आरती नहीं होती है। वर्ष में केवल एक दिन मंगला आरती होती है और वो केवल जन्माष्टमी वाले दिन होती है। अच्छा, एक ही दिन होती है बस पूरे वर्ष। कारण क्या है? कारण उसका ये है कि प्राचीन समय में
जब भगवान को 4 बजे जगाया जाता था तो भगवान रात्रि भर रासलीला आदि अपने परिकर के साथ में रहते थे। तो कई बार आते आते विलम्ब हो गया और पता चला तभी आकर के सैन किए, तभी पुजारी जी आके ताला खोलने लग गए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जिस ताले को खोलना चाहा वो खुला नहीं। घंटे 2 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद वही ताला उसी चाबी से अपने आप खुल गया। अच्छा। तो लोगों को ये लगा, जो उस समय के गोसाई थे, पुजारी थे, भाई आखिर कारण क्या है, वही चाबी, वही ताला, वही सब कुछ, लेकिन नहीं खुला। तो एक दिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया गोसाई जी को और कहा, बाबा तू तो रात भर सो गए और सुबह 4 बजे यहाँ आए धमके। अरे तनिक मेरी माही सोच, पूरी रात भक्तन के संग वृंदावन में लीला करूं और जैसे ही आए के घुसूं तू आ जाए जगावे के ताई। तनिक रहम कर दे मेरे ऊपर बाबा, थोड़ा लेट जगाओ कर मुझको। गोसाई जी रात्रि में स्वप्न सुन करके जग गए एकदम से। अच्छा। और जगे तो उन्हें इस बात का आभास हो गया, ताले का न खुलना, कार्यों में अवरोध आना, पट नहीं खुलना, ये सब ठाकुर जी का यही संकेत था कि उन्हें जल्दी से जगाया न जाए। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चल रही है कि वहाँ पर ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं होती। हाँ, ये भाव रहता है कि ये भाव रासलीला के बाद भगवान रात्रि भर तो जगह ही है भगवान, तो अभी सुबह क्या जगाना, आराम करने, मतलब ये बड़ा भक्त का एक तरह से हृदय का ये बड़ा खूबसूरत भाव है जी। एक और विशेषता बांके बिहारी मंदिर की कि दुनिया में जितने भी मंदिर हैं आप देखिएगा, हर जगह घंटा घड़ियाल मिलेगा आपको, लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में कोई घंटा आपको नहीं मिलेगा। आप घंटी बजाओगे तो भी मना किया जाता है। उसका भी कारण भक्तों का भगवान से प्रेम का है और वात्सल्य का है। कोई छोटा बालक हो, आप घंटा बजाइए, एकदम से चौंक जाएगा, क्या हुआ। तो भक्तों का भाव यह है कि वहाँ ठाकुर जी हमारे बाल रूप में विराजमान है, आनंद के रूप में विराजमान है, और वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। तुम बीच बीच में घंटा बजा बजा करके, मतलब जोर जोर से शंख घड़ियाल ना बजा। हाँ, तो इसलिए वहाँ मंदिर परिसर में घंटा है ही नहीं। आप पूरे वृंदावन के किसी भी गेट से घुस जाइए बांके बिहारी मंदिर में, आपको घंटा नहीं मिलेगा। और वहाँ पर ठाकुर जी के साथ यही भाव है कि ठाकुर जी बाल रूप में हैं, पहली बात, और दूसरी बात वो अपनी मस्ती में, अपने आनंद में हैं कि अपने किसी भक्त के साथ, अपने किसी परिकर के साथ, आए हुए श्रद्धालु के साथ, तो उसमें व्यवधान न डाला जाए। इसलिए ठाकुर जी के वहाँ मंदिर में आपको घंटा नहीं मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत भक्त वत्सल हैं भगवान कृष्ण। हाँ, एक और भी चर्चा सुनने में आती है कि प्रत्येक जो 2-3 मिनट में पर्दा खींच दिया जाता है। हाँ, उसका यह है कि कई बार ऐसा हुआ है, आजकल तो बहुत लोग जाने लगे, भीड़ भाड़ रहने लगी, लेकिन हम लोगों ने खुद अपने समय में, जब हम विद्यार्थी गुरुकुल में थे, जब परीक्षाएं होती थी, तो परीक्षा के बाद या पहले वहीं मंदिर प्रांगण में बैठ करके 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठे। सुबह बैठे हैं तो अपना राजभोग आरती के बाद ही खड़े हो रहे हैं, शाम को बैठे तो सैना आरती तक, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे। तो भक्तों का आगमन पहले ऐसा होता था कि आए और वो भगवान से नजरें मिला गए, निहारा, और ऐसा निहारा, और ठाकुर जी उनके अंदर समा गए, उन पर रीझ गए। कई बार क्या हुआ, भगवान रीझ गए तो उनके साथ चल दिए तो फिर ये समस्या होने लगी कि भाई भगवान के भक्त तो अनोखे हैं और हर समय, हर युग में, हर समय हुए हैं। तो फिर गोसाइयों ने कहा कि भाई भगवान हर किसी भक्त के साथ जाएंगे। पता चला किसी दिन किसी के साथ कोई ऐसा भक्त आ गया, नहीं तो मैं तो आपको ठाकुर जी लेके ही जाऊंगा। तो ये पर्दे की हर 2-3 मिनट पे एक बार पर्दा, ताकि आपकी एकाग्रता उनके साथ में, जो जिसे कंसंट्रेशन कहा जाता है, वो ये नजरों का एक ब्रेक हो जाए। हाँ, वो आपको, क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज़ को देख रहे हैं निरंतरता, लेकिन बीच में एक बार पर्दा आया तो आपका जो भाव है ना, वो भंग हुआ, आपकी जो एकाग्रता है वो टूट जाती है। तो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि एकाग्रता आपकी न जुड़ पाए। तो ये तो बड़ा खूबसूरत भाव है जी, और इससे स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण कितने भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान है। कोई एक टक निहार भर ले तो साथ चल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए अब वहाँ पुजारियों का है कि अब तो उनके स्वभाव से तो लोग परिचित हैं भगवान कृष्ण के। अब उस तरह का कोई भक्त अगर मिल गया तो क्या पता ठाकुर जी वहाँ से चल ही पड़े। ऐसे ही बहुत सारे संतों का एक कथन रहता है। वहाँ शुक्रताल में हनुमत धाम है, वहाँ के एक महाराज जी हैं, बड़े बुजुर्ग, उनका तो कहना है कि हम तो हनुमान जी को बस एक टक निहारते हैं और यही मेरी पूजा है। तो जी भर के निहार लें
इसी से भगवान की प्रसन्नता भक्तों को प्राप्त हो जाएगी। जब आप निहारते हैं ना तो दुनियादारी से हट करके आप वहीं उसी स्वरूप में समाहित होने लगते हैं और उसमें खोने लगते हैं। वास्तव में आप कोई भी पूजा पद्धति कर रहे हैं तो भगवान में खो जाना ही असली साधना और तप है। आप उनके स्वरूप में खो गए, आप उनके नैनों में खो गए, आप उनके वस्त्रों पे खो गए, आप उनकी तिरछी अदा पर खो गए, तो अपने आप को खो देना, मैं को मिटा देना, यही तो सार है। इसीलिए तो सब कुछ है। सारा जो रोना है जीवन का वो मैं को मिटाने का ही है। जब आप भगवान को निहारते हैं तो वो भी भक्ति का ही एक स्वरूप है। क्योंकि स्वरूप दर्शन देखिए, नाम, रूप, लीला और धाम, 4 प्रकार हैं भगवान को भजने के। नाम आप गाइए उनका, तो गा कर के मीरा तर गई, गोस्वामी तुलसीदास जी गाया ही उन्होंने, सूरदास जी उन्हें दिखाई भी नहीं देता लेकिन फिर भी गाया। और व्यक्ति निहारता तो उसी को है जिससे उसका प्रेम होता है। बिना प्रेम, बगैर प्रेम के तो कोई निहार ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं होता। अच्छा आचार्य जी, इस कड़ी में एक ये भी बता दें, एक तो यह है कि जो लोग व्रत करेंगे, क्या 12 बजे रात्रि में भगवान का पूजन करने के बाद व्रत उस वक्त तोड़ें या सूर्योदय के बाद तोड़ें? और दूसरा इससे जुड़ा एक और है, हालांकि ये सनातन संस्कृति नहीं है लेकिन चलन में है, कुछ लोग केक काटने लगते हैं कि भगवान का, तो ऐसे लोगों को भी कुछ बताएं कि वो क्या करें। देखिए उसका तो विधान यह है कि व्रत का कि आप रात्रि में सूर्य को चंद्र को अर्घ्य देने के बाद में कुछ ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं भगवान का चरणोदक लेके। वैसे अगर देखा जाए तो रात्रि में भोजन करने का विधान शास्त्रों में नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य से कहा जाता है कि आप सुबह सूर्योदय के बाद बात करें, हाँ, भोजन लीजिए। और रही बात केक वाली प्रचलन की, तो वो सर्वथा त्याज्य है। शास्त्रों में, पुराणों में, कहीं पर भी ठाकुर जी का वो समय मिलता है जिसमें ठाकुर जी का जन्मदिन आता है तो मैया दीप प्रज्वलित करती है और दीप प्रज्वलित करके गोकुल गांव के जितने मंदिर हैं उन सब में पहुंचाती है, जलाती है। तो हमारे यहाँ जब आपका जन्मोत्सव है तो उसमें गुरुओं को, संतों को प्रणाम करने का, मंदिर देवालय पूजा करने का विधान है, दीप जलाने का विधान है। उस मोमबत्ती को बुझा करके वो केक काटने की पद्धति हमारे यहाँ नहीं है। तो ये सर्वथा त्याज्य है। अगर आप कर रहे हैं तो मैं यही आग्रह करूँगा, आप ये मत करें। फूंकिए मत, दिया को फूंकिए मत, हाँ, बुझाइए मत। अरे तो ये तो मतलब कोई भी संतान है, बेटा हो बेटी, उसको कुल का दीपक कहा जाता है, तुम उसे बुझाने लग रहे हो। हाँ, कुल के दीपक को ही बुझाने में तुम्हारी आस्था है। तो ये सब पाश्चात्य परंपरा है और किसी भी दूसरे की चीज़ का उतना ही अनुकरण करिए जितनी हमें आवश्यकता है। वो ज़्यादा लोगे तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। पूजा पाठ से दूर ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल दूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।